तौबा तौबा तौबा। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी वसूड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने आज कौम से अहम खिताब किया है। हम इस खिताब के कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे ताकि आप उसको अपने अंदाज से, अपनी समझ बूझ के हिसाब से देखें और फिर फैसला करें कि ये चीज़ें जो खान साहब ने आज कौम के सामने रखी हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं या इनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली चीज़ जो खान साहब ने अपने खिताब में की है वो अमन की बात है। उनका मुसलसल इस चीज़ के ऊपर ज़ोर था कि उनकी जमात की तारीख़ जो है वो वायलेंस से बिल्कुल भरी हुई नहीं है। वो एक पुरअमन जमात के बानी हैं और उन्होंने हमेशा अपनी जमात को पुरअमन रहने की तलकीन की है। उन्होंने कभी अपनी जमात के कारकुनों को कभी नहीं भड़काया कि वो जाएं और जाके किसी अमलाक को या किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचाएँ। उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया कि इलेक्शन उनका वाहिद मुतालबा है और इलेक्शन के लिए वो कम से कम इंतशार का रास्ता हरगिज़ इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि इंतशार से इलेक्शन के अमल को सबताज किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही साथ मुख्तलिफ हवाले दिए कि अपनी आज़ादी की इस तहरीक में ऐसे कौन कौन से मोड़ आए जिसमें वो एहतजाज की कॉल को ख़त्म कर कर वापस गए हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस पे का जो वाक़या है उसके पीछे तहरीक इंसाफ हरगिज़ नहीं है। इस मौके पर उनका एक बड़ा अहम पॉइंट ये था कि जब उनको गोलियां लगीं, जब उनके घर पर हमला किया गया, तब तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जाकर कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो एक कमीशन बनाए, एक आज़ाद कमीशन जो इस सारे मामले की तहकीक करे। खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर भी इज़हार बरहमी की। चूँकि रेंजर्स फ़ौज का ज़िली इदारा है तो उनकी गिरफ्तारी फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने अपने ऊपर हमले के बाद FIR ना होने और ISPR का उनको दोगला कहने के ऊपर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि जिस शख्स पर भी हमला होता है आईने पाकिस्तान उसको पूरा हक देता है कि वो अपनी मर्ज़ी की FIR करवा सकता है। खान साहब ने अपने पॉलिटिकल कैरियर और अपने स्पोर्ट्स कैरियर को सामने रख के ये चीज़ साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में फ़ौज की इज़्ज़त दुनिया भर में ऊपर गई, ना कि नीचे की। उन्होंने एबटाबाद वाक़ये का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती हुई और वो वाहिद उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में बैठ के पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड किया। खान साहब के खिताब से एक बात तो वाज़ेह होगी कि खान साहब को आर्मी से बहुत गिले शिकवे हैं और उनके गिले शिकवे अभी तक दूर नहीं हुए। साथ ही साथ उन्होंने जुडिशरी के ऊपर अपना मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जमहूरियत एक बड़े बारीक धागे से जुड़ी हुई है और ये धागा अभी तक मजबूती से कायम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की वजह से है। अदलिया पे उन्होंने खुल के अपने एतमाद का इज़हार किया। नैब के चेयरमैन को उन्होंने आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन नैब जो हैं वो थोड़ी सी तनख्वाह के लिए इंतहाई घटिया और गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी तनकीद की। खान साहब ने मीडिया को भी मुखातिब किया। उनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जिस तरह मीडिया को हैंडल किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया को एक ही जगह से हैंडल किया जा रहा था और एक ही किस्म के ट्रिकर चलाकर तहरीक इंसाफ को एक इंतशार पसंद जमात साबित करने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज़ के बारे में बात की, अपनी फ़िक्र का इज़हार किया कि उन्हें ख़तरा है, उन्हें ख़दशा है कि उनके साथ भी कहीं अरशद शरीफ जैसा सलूक ना हो जाए। आफ्ताब इकबाल का उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने औरिया मकबूल जान का ज़िक्र किया। उन्होंने इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया कि इन लोगों के साथ भी नारवा सलूक किया गया है। खान साहब ने मुस्तक़बिल में अपने जलसे जुलूसों का शेड्यूल देने का ऐलान भी किया है और वो मुरीदके से अपनी कैंपेन दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं। इतवार के रोज़ उन्होंने पहले ही एहतजाज की कॉल दे दी है, लेकिन इसको बड़ा पुरअमन रखा गया है। उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से मेन चौक चौराहों के अंदर लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अदलिया के साथ इजहार यकजहती करें। खान साहब ने कौम से ख़िताब तो कर दिया है, मगर इस खिताब के बड़े दूरस्थ नताइज निकलने वाले हैं।
خان صاحب کی شکوے شکایتیں اور الزامات اسی طرح سے ہیں. اس کا مطلب تو ایک چیز ثابت ہے، خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. خان صاحب نے وہی لائن رکھی ہوئی ہے اور کسی طریقے سے بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں.